देखिए, बच्चों के जिद के आगे किसी की भी नहीं चलती है और खासकर जब खिलौने बच्चे देख लेते हैं तो एक बार देखने के बाद बच्चों की जिद ऐसी होती है कि पेरेंट्स को दिलवाना ही पड़ता है उन्हें। तो क्यों ना खिलौने के बिजनेस को शुरू किया जाए और अच्छा प्रॉफिट कमाया जाए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि खिलौनों के बिजनेस को आप किस तरीके से शुरू कर सकते हैं, कहां से आपको सस्ते खिलौने मिलेंगे, भारत में कहां से मिलेंगे, और अगर आप बाहर से मंगाना चाहते हैं जो बिल्कुल नए टेक्नोलॉजी के खिलौने हैं जिन पे बच्चे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, वो खिलौने आपको कहां से मिलेंगे, आप किन किन तरीकों से अपने खिलौने के बिजनेस को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली सिर्फ शॉप खोल के कमाने से भी और भी ज्यादा बेहतर टेक्निक्स होती हैं जिनसे आप और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं घर बैठे हुए, अपने शॉप पे बैठे हुए खिलौने को बेचकर सेल करके। तो वो सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जिससे आप अपनी सेल को दोगुनी तिगुनी चार गुनी तक कर सकते हैं। तो सब कुछ जानेंगे, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, खिलौने की दुकान को शुरू करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास एक परफेक्ट लोकेशन होना चाहिए। परफेक्ट लोकेशन के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऐसी लोकेशन जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों को मोस्टली लेकर जाते हों। तो आपके आसपास अच्छा कोई मार्केट हो सकता है, आप वहां स्टार्ट कर सकते हैं। कोई प्ले स्कूल हो सकता है आपके आसपास, कोई बड़ा प्ले स्कूल जहां काफी ज्यादा भीड़ लगती हो, वो एरिया हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर आप अपने खिलौने के टॉयज के शॉप को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट 150 से 200 स्क्वायर फीट एरिया का चाहिए होगा। इतनी बड़ी शॉप अगर होगी तो आप आसानी से एक अच्छा शॉप शुरू कर सकते हैं खिलौनों का, जिसमें आप अच्छे खासे खिलौने रख सकते हैं। टाइम के साथ जब आप अपने खिलौनों के कलेक्शन को इंक्रीज करेंगे तब यहां पर आप और भी ज्यादा अपने स्पेस को भी इंक्रीज कर सकते हैं, पर तब तक आप 150 से 200 स्क्वायर फीट के अंदर आसानी से अपने इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगली चीज ये है कि खिलौनों के लिए आपको अच्छा इंटीरियर डिजाइन करना होगा। अच्छे इंटीरियर के लिए आपको किसी अच्छे कारपेंटर को पकड़ना होगा जो आपके गोंडोलास बना देगा, जो आपके अच्छे से रैक्स बना देगा जिसमें आप सारे आइटम्स को, सारे प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। टांगने के लिए जगह जगह पर आपको क्लिप्स लगानी होंगी, तो वो सारी चीज़ें एक अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर आपको करके दे देगा। और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है अगर आप अपने शॉप को स्टार्ट करना चाहते हैं। शॉप का इंटीरियर आपको ऐसा भी रखना होगा कि बाहर से दिखाई दे। तो आप एक्सटीरियर में कांच लगा सकते हैं, कांच के शीशे लगा सकते हैं, अंदर लाइटनिंग अच्छी रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि शॉप में जो भी आइटम्स होंगे वो बाहर गुजरने वाले लोगों को अच्छे से दिखाई देंगे। जो भी अट्रैक्टिव आइटम्स होंगे उनको आपको बाहर रखना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके उन आइटम्स को देखकर अट्रैक्ट होकर आपके शॉप तक आ सकें। लाइसेंस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। देन दूसरी चीज़ आपको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना होगा, जो कि आप अपने नगर निगम में करवा सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को लीगली शुरू करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की कि हम माल कहाँ से उठाएंगे। देखिए, मोस्टली जो खिलौने वाले लोग होते हैं जो बल्क में खिलौना उठाते हैं वो दिल्ली के सदर बाजार एरिया से खिलौना उठाते हैं, जो कि होलसेल मार्केट है और काफ़ी बड़ा होलसेल मार्केट है खिलौनों का। वहां पर आपको हर तरीके के खिलौने होलसेल में मिल जाएंगे। आप वहां से डायरेक्ट किसी होलसेलर से कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं, या फिर आप खुद वहां पर जाकर देखकर जो आपको सही लग रहे हैं उन कलेक्शंस को अपने स्टार्टिंग तौर पर मंगवा सकते हैं अपने शॉप में बिजनेस करने के लिए। वहीं अगर हम बात करें कि कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आपको चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट हों, तो उसके लिए आपको alibaba.com वेबसाइट है या AliExpress वेबसाइट है, उन वेबसाइट्स पर आपको जाना होगा जहां पर आप डायरेक्ट चाइना से माल इंपोर्ट कर सकते हैं। जब आप चाइना से माल इंपोर्ट करते हैं तो वो आपको सस्ता भी पड़ता है पहली चीज, और काफी सारे नए नए टेक्नोलॉजी के आइटम होते हैं जिन पे बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको खरीदना चाहते हैं। तो आप उन सारे आइटम्स को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, जितनी आप सेल कर सकते हैं उतनी इतनी क्वांटिटी आप मंगवा लीजिए। अगर आप 50 आइटम के 10-10 क्वांटिटी भी मंगवाते हैं तब भी आप आसानी से अपने शॉप को भर सकते हैं अलग अलग आइटम्स से, अलग अलग टॉयज से, अलग अलग आइटम्स से, जिससे आपकी सेल इंक्रीज होगी और आप काफ़ी अच्छा कमा पाएंगे और आप अपने एरिया में पॉपुलर भी हो पाएंगे। ये तो हुआ कि हम माल कहाँ से खरीदेंगे। अब हम बात करते
सोचते हैं कि हम माल कहाँ पे बेचेंगे। तो देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ प्राइमरी सोर्स ये होता है कि आप अपने शॉप से माल को बेच पाएंगे। कोई आपसे लेकर जाता है, उसको देखकर आस पड़ोस का कोई दूसरा बच्चा देखता है इतनी इंटरेस्टिंग चीज मुझे भी चाहिए, तो वो भी आपके पास आएगा। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज तो आप माल खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो आपके पास जो भी टॉयस हैं, जो भी आइटम्स हैं, उनको आप लिस्ट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर या फिर अमेजोन पर। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको अपनी सेलर आईडी बनानी होगी और वहां पर आप अपने उन टॉयज को लिस्ट कर देंगे, जहां से आपकी जो सेल्स है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। वहां पर अगर ऑर्डर आना शुरू हो गए तो आपके पास जो भी क्वांटिटीज हैं वो बहुत तेजी से सेल होंगी और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे इन ई कॉमर्स वेबसाइट से। जैसे ही आपका माल सप्लाई हो जाता है सारा, आप नया माल मंगवाएंगे और दोबारा से सेल करना शुरू करेंगे। अगर आपका आइटम इनमें से किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक बार ट्रेंड कर जाता है तो आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। आपके शॉप से ज्यादा आप इन ई कॉमर्स वेबसाइट से कमा पाएंगे। बात करें इस बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, तो मिनिमम यहां पर हम मान के रखते हैं कि 1 से 2 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट आएगा, जिसमें आपका शॉप होगा, इंटीरियर होगा, ये सारी चीजें शामिल होंगी और 50,000 में, और तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का आप सामान मंगवाएंगे। यहां पर हम बात करें आप कमा कितना पाएंगे, तो वो ओवरऑल डिपेंड करता है कि आपकी सेल कितनी है। देखिए जब आप ई कॉमर्स पर अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे तो एकदम से आपके पास सेल नहीं आएगी, धीरे धीरे आना शुरू होगी। तो धीरे धीरे आपको वेट करना होगा, तकरीबन 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद सेल आपकी अच्छे से इंक्रीज हो जाती है। जब आपके प्रोडक्ट की रेटिंग बढ़ती है, आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, तो वो सेल ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो वैसे में आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे, तकरीबन 25 से 30% तक का प्रॉफिट इसमें रहता है। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए का माल बेचते हैं एक महीने में, तो 30 से 40 हज़ार रुपए तक तो आप आसानी से कमा सकते हैं। कुछ कुछ आइटम्स पर आप 50% तक भी कमा सकते हैं और कुछ आइटम्स पर आप 25% तक, एवरेज मान के रखें तो 30 से 40% तक आप आसानी से कमा पाएंगे। मतलब ऑन एन एवरेज 1 लाख के प्रोडक्ट बेचने पर आप 40,000 रुपए तक आसानी से कमा पाते हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की आप किस प्रकार से टॉय शॉप को शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।